तो जैसा आप देख रहे हैं, ये हेडिंग के रूप में लिखा हुआ है, संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर जर्नल रेखा। यानी जब संपत्तियों को मूल्य को आंका जाता है दोबारा से नए साझेदार के प्रवेश पर, तब हम जर्नल में क्या लिखा करते हैं, जैसे यहाँ इंग्लिश में भी लिख रखा है, जर्नल एंट्री ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर जर्नल लिखा। तो इसमें पुनर्मूल्यांकन पर संपत्ति का मूल्य घट भी सकता है और संपत्ति का मूल्य बढ़ भी सकता है। तो हम दोनों ही स्थितियों में जर्नल में लेखा देखेंगे। जैसे लिखा, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है तब हम लेखा करेंगे, उस संपत्ति खाते को डेबिट कर देंगे जिसके संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है। उस संपत्ति का नाम लिखेंगे और उसका अकाउंट लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ लग रखा है, एसेट्स नेम अकाउंट DR, यानी संपत्ति के नाम का खाता डेबिट हो गया। और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इसे बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। इसकी जगह हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं। तो जो चाहें वो लिख दें। फिलहाल मैंने यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखा है। ये हो गया संपत्ति की वृद्धि में। जब संपत्ति की वृद्धि होगी तो संपत्ति के नाम का खाता डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। जितने परसेंट की वृद्धि होती है कुल मूल्य पर, उतना परसेंट निकालकर इनके सामने अमाउंट में लिख दिया जाया करेगा। नरेशन इसकी यहाँ पर लिख रखी है रेड पेन से, बीइंग एसेट्स एप्रिशिएट्स, तो यहाँ ये वृद्धि के लिए लेखा किया गया है। अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तब हम लेखा करते हैं। जैसे लिख रखा है, संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, तब ये लेखा जो अभी वृद्धि का था इसी जर्नल एंट्री को उल्टा कर देते हैं। यानी जो डेबिट था वो क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एसेट्स नेम अकाउंट, संपत्ति के नाम का खाता, यानी जो भी संपत्ति में कमी हुई होगी उसको लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद बात आती है पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होना या हानि होना। तो पहले हम लाभ की बात करेंगे। अगर पुनर्मूल्यांकन किया गया है संपत्तियों का तो उसके मूल्य में अगर लाभ हुआ है तब हम क्या लेखा करेंगे, जो भी लाभ होगा वो लाभ पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा। और जब पुराने साझेदारों में बांटा जाएगा तब लेखा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जैसा यहाँ लिख रखा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पुराने साझेदारों की पूंजी में वृद्धि हो जाती है इसलिए उनके खाते को, उनके पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये लाभ होने पर। अगर हानि हो रही होती है, पुनर्मूल्यांकन पर हानि होती है तो इस लेखे को उल्टा कर दिया जाएगा, क्योंकि हानि पर पूंजी कम हो जाती है पुराने साझेदारों की, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR हो जाएगा हानि होने पर। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी सभी के स्पष्टीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है और ये स्पष्टीकरण सब लोगों को याद भी कर लेना है, जिससे एंट्री करने के बाद इसका स्पष्टीकरण लिखा जाए। मैं भी इसकी एंट्री के बारे में एक क्वेश्चन के रूप में अभी आपको इसको दिखाऊंगा। तो ये चीज़ हमारे पास में, सबसे पहले हमें ये अच्छे से याद रखना है। इस समय आप लोगों को ये पूरी एंट्री दिखाई दे रही हैं, सभी एंट्री यहाँ पर हैं। इसको आपको अपने पास नोट कर लेना, समझ लेना है। अब पूरी ये समझ में अब आएंगी जब इसका एक लेखा करके दिखाएंगे। तो आइए इसके हम लेखे की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन का रूप मैंने आपको यहाँ पर दिया है, लिख रखा है यहाँ पर, संपत्ति पक्ष में आप बैलेंस शीट की आर्थिक चिट्ठी का, केवल मैंने संपत्ति पक्ष जिसकी ज़रूरत है, जिसको समझाना है, वही चीज़ मैंने लिख रखी है। जिसमें भवन दे रखा है 20,000 रुपये, फर्नीचर 1,000 रुपये, स्टॉक 5,000 रुपये और देनदार 4,000 रुपये। अब नोट में यह लिख रखा है, जो एडजस्टमेंट है, समायोजन है, वही हमारे पास लिखी है कि भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा फर्नीचर स्टॉक के मूल्य में 5% की कमी करनी है तथा अशुद्ध ऋणों के लिए 5% का आयोजन भी करना है। तो इन सब को लेखा हमें करना है, ये पुनर्मूल्यांकन ही है। तो पुनर्मूल्यांकन के लिए जो हम लेखा करेंगे, जैसे मैंने ये बताया, अगर पहले हम संपत्ति वाले का लेखा, वृद्धि वाले का लेखा करें तो वृद्धि जो हो रही है
वो हो रही है भवन के मूल्य में। तो हम भवन के मूल्य के लिए हम लेखा करेंगे, भवन को बोलते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट DR टू, यहाँ हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके हम रुपए जो देखेंगे तो कितना % हो रहा है वो रुपए को हम यहाँ देखेंगे अभी। तो जैसा भवन का मूल्य हमारे पास 20,000 रुपये दे रखा है, इसका हमें 20% वृद्धि करना है, तो 20% हम इसका निकालेंगे। ये इसका सूत्र है 0 से 0, 0 से 0 ये काट लेंगे, तो 1 2 3 जीरो हैं और 2 दूनी 4, 4,000 रुपये की ये वृद्धि हो रही है, तो 4,000 रुपये यहाँ लिख दिया जाएगा। 4,000 डेबिट और 4,000 रुपये ही क्रेडिट कर दिया गया। इसके बाद फिर आता है कमी का स्पष्टीकरण जो है वो यहाँ लिख देंगे हम, बीइंग एसेट्स एप्रिसिएटेड, इस तरह से हम इसको लिख देंगे, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप वहाँ से देख करके अपना इसको लिख लेना, याद कर लेना है। दूसरा देखा, अब हमें कमी का करना है, तो कमी जो हो रही है वो हमें देखनी है, और कमी में रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू, अब उन संपत्तियों के नाम लिख दिए जाएंगे जिनके मूल्य में कमी हो रही है, और जो कमी हो रही है वो देखें हमारे पास फर्नीचर में हो रही है, स्टॉक में हो रही है। तो हम पहले फर्नीचर को लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, और दूसरी जो कमी हो रही है वो स्टॉक में हो रही है, तो हम स्टॉक को लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट। ये अब जो देनदारों पर ये लिखा गया है अशुद्ध ऋणों के लिए 5% का आयोजन करना है, तो ये भी फर्म में संपत्ति होते हैं देनदार, और उनके मूल्य में भी कमी हो रही है, तो इसके कमी को हम लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स लिख सकते हैं, या रिजर्व फॉर फंड्स लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे रिजर्व फंड्स अकाउंट। एक कोष ये बना लिया गया है, तो कोष के लिए हम इसका लेखा कर ले रहे हैं। अब जिस संपत्ति में जितने की कमी हुई है सभी में 5% की कमी है, तो उस 5% को हम देख लेंगे। सबसे पहले 1,000 दे रखा है फर्नीचर का, तो फर्नीचर का 1,000 गुणा 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 धाई 50। तो संपत्ति इसके फर्नीचर के सामने हम लिख देंगे 50 रुपये, जो यहाँ 50 रुपये की कमी हुई है। फिर दूसरा है 5,000 स्टॉक का मूल्य है, इस पर भी हमें 5% की कमी करनी है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बराबर यह आएगा 0 ऐसे ही, और 5 25, 250। तो 250 स्टॉक के सामने हम लिख लेंगे, और इसके बाद है रिजर्व फंड्स अकाउंट, यानी देनदारों के लिए खाता हम बना रहे हैं। तो देनदार हम देखें दे रखे हैं 4,000, 4,000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो ऐसे ही, और 5 चौक 20, 200 रुपये। ये 200 रुपये की यहाँ पर ये कमी हुई। तो कुल मिलाकर के जो कमी हुई है वो कमी हुई है 500 रुपये की कमी हो रही है। ये 500 रुपये की ये कमी का हमने लेखा इन सबको जोड़ करके ये कर दिया। अब इन दोनों में हम देखेंगे ये वृद्धि है और ये कुल कमी है, तो दोनों स्थितियों में जो वृद्धि है वो वृद्धि ज़्यादा है। अब वृद्धि और कमी को देखते हुए हमें यहाँ पर खुद दिख रहा है कि वृद्धि ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट, और अगर कमी ज़्यादा हो जाती और वृद्धि कम तो फिर होता लॉस।
तो यहाँ पर जो हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट जब हो रहा है तो वो प्रॉफिट पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा। ये प्रॉफिट पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा। तो इसके लिए जो हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR हो जाएगा। और मान करके चलें हमारे यहाँ पर अब हमने जो हमारे पुराने साझेदार हैं वो पुराने साझेदार A और B हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो पिछली वीडियो में मैंने A और B को ही माना था। मैंने ये क्वेश्चन लिया था, मान कर चलो इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो आगे हो रहा है। A और B जो दो साझेदार हैं 3:2 के अनुपात में लाभानी को बांटते हैं। इन्होंने C को 1/5 भाग के लिए मिलाया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3:2 के अनुपात में इसको बांट देंगे। जो इसमें प्रॉफिट होगा वो पहले हमें प्रॉफिट देख लेना है। तो प्रॉफिट को हम यहाँ देख रहे हैं, इस 4,000 में से 500 को घटाएंगे तो जो प्रॉफिट हुआ वो 3,500 रुपये का हुआ। अगर हम पुराने जो हमारे पास में साझेदार हैं A, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट ये। तो जैसा मैंने अभी यहाँ पर बता दिया आपको कि A और B साझेदार हैं तो 3:2 के अनुपात में बांट रहे हैं, तो उसी अनुपात में हम इसको बांट देंगे। और इसको बांटने का जो सिस्टम है वो देखें, रुपये हमारे पास 3,500 हैं और A को हमें देना है इसका गुणा 3/5। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35 यानी 700 रुपये। ये काटने पर आया, इनके आपस में गुणा कर देंगे तो 7 तियाँ 21, 2100 रुपये। इस तरह हम B के हिस्से में देखेंगे तो B के हिस्से में 3,500 गुणा 2/5, 5 सत्ते 35, इसकी हम गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी 1,400 रुपये। इस तरह से ये हमारा बंटवारा हो गया और ये बंटवारे को हम इनके सामने लिख देंगे। पूंजी खाते इनके क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि पूंजी में वृद्धि हो रही है। यहाँ ये हमारे पास जो रुपया है इसके 2,100 रुपये यानी 2,100 रुपये, इसके 1,400 रुपये, दोनों जोड़ करके हम देख लें इतना हो गया। अगर इसकी जगह पर ये उल्टा हो जाता, कमी के रुपए ज़्यादा हो जाते और वृद्धि के रुपए कम, तो वो होता लॉस। और जब वो लॉस होता तो यहाँ भी एंट्री परिवर्तित हो जाती, पलट जाती है एंट्री, तो हानि होती। तो इससे इन साझेदारों की पूंजी में कमी होती, तो इसको हम डेबिट कर देते और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते। तो इस तरह से ये हमारे पास में लेखा हो चुका है। और अगली वीडियो में प्रस्तुत होंगी फिर से एक क्वेश्चन को लेकर जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी, यानी इस वीडियो की और पिछली जो वीडियो है इससे आप पिछली वीडियो को प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। नए साझेदार के प्रवेश के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो जो है वो और ये वीडियो दोनों कंबाइंड करके हम आगे अब क्वेश्चन में लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको अच्छा से पक्का करें और ये इसको समझ लें। इसका स्पष्टीकरण ज़रूर लिखा जाता है सबका, जिसको मैंने अभी पीछे जर्नल में आपको यहाँ दिखा दिया था। ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसको अच्छे से सब लोग कंप्लीट कर लें और अच्छे से इसको समझ लें। तब तक के लिए धन्यवाद।